देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चौथे यूनिट पे हैं, ठीक, जो कि है थर्मल रेडिएशन। इसमें हम लोग कल निकाले थे इक्वेशन, ठीक, रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज सेपरेटेड बाय अ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, ठीक, जिसमें कि दो ब्लैक बॉडी थी, ठीक, दो ब्लैक बॉडी थे, उसमें स्मॉल एलिमेंटल एरिया था, वो दोनों आपस में सेपरेट हो गए थे नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम से, जिनके बीच का डिस्टेंस था स्मॉल r, ठीक, दो बॉडी के बीच में। और इसका मान लीजिए टेम्परेचर था T1, एरिया था A1, इसका T2 था, इसका था A2, ठीक। इस पे एक नॉर्मल बना था जो कि θ2 था, और इस पे एक नॉर्मल बना था जो कि θ1 था। इसको जब हम निकाल रहे थे तो हमको बाद में Q12 बाई Q1 मिला था, जिसको हम कहते थे शेप फैक्टर। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे चौथे इक्वेशन तक, ठीक है। आज हम उससे आगे देखेंगे क्या होगा। जो Q12 बाई Q1 था, जो Q12 बाई Q1 था, इसी को कहते हैं Q12 बाई जो Q1 था, Q12 बाई Q1, ठीक, इसको हम कहते थे F12, F12 से डिनोट किया जाता था, और इसको कहा जाता है शेप फैक्टर, या कई नाम है इसका, शेप फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, शेप फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर या व्यू फैक्टर, व्यू फैक्टर, ये सब उसका नाम है, ठीक। F12 is known as configuration factor, configuration factor, shape factor, व्यू फैक्टर या सरफेस फैक्टर, ठीक। कोई भी चीज पूछेगा, कोई भी चीज पूछेगा, कोई भी नाम पूछेगा इनमें से, तो उस सबको आप F12 से ही डिनोट करेंगे। 12 मतलब 1 से गया और 2 पे इम्पिंज हुआ, ठीक। F21 क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 1 पे इम्पिंज होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका शेप फैक्टर। जो शेप फैक्टर होता है, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर होता है, जो भी चीज है, ये किन्हीं दो रेडिएटिंग बॉडी के बीच में इज अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ओनली। जो शेप फैक्टर है या व्यू फैक्टर है, जो भी चीज है, ये किन्हीं दो रेडिएटिंग बॉडी के बीच में फंक्शन होता है किसका, केवल ज्योमेट्री का। मतलब कि ज्योमेट्री पे किसी रेडिएटिंग बॉडी का शेप फैक्टर डिपेंड करेगा। जैसी ज्योमेट्री होगी बॉडी की,
वैसे ही उसका शिफ्ट फैक्टर भी होगा। ठीक, तो यहां से शिफ्ट फैक्टर को आपको डिफाइन किया जाए तो शिफ्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 द शिफ्ट फैक्टर 10 the shift factor may be defined as 10 the shift factor may be defined as the fraction of radiative energy defined as the fraction of, देखिए ये फ्रैक्शन ही ना हम निकाल रहे थे, Q12 बाई Q1, ये है क्या अपना फ्रैक्शन तो था, रेशियो था, तो इसी चीज को अब हम डिफाइन कर रहे हैं, जो शिफ्ट फैक्टर है या व्यू फैक्टर है उसको। ठीक, तो 10 the shift factor may be defined as the fraction of radiative energy, fraction of radiative energy that is diffused from one surface and striking on the other surface। Directly with no intervention। एक तो क्या है, जो सेफ फैक्टर है या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है या व्यू फैक्टर है या सरफेस फैक्टर है, इसको डिफाइन किया जाता है फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटिव एनर्जी दैट इज डिफ्यूज फ्रॉम वन सरफेस एंड स्ट्राइकिंग ऑन द अदर सरफेस डायरेक्टली विथ नो इंटरवेंशन। वो रेडिएटिव एनर्जी, वह रेडिएटिव एनर्जी जो कि एक सरफेस से लीव होगी और दूसरे सरफेस पे जाके स्ट्राइक होगी, उसका जो फ्रैक्शन होगा उसी को हम कहते हैं सेफ फैक्टर या व्यू फैक्टर। और ये फंक्शन होता है ज्योमेट्री का, जो दो रेडिएटिंग बॉडी है उनके ज्योमेट्री का। जैसे मान लीजिए ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये छोटा है ये बड़ा है, बॉडी 1 इनक्लोज है बॉडी 2 में, तो बॉडी 1 से जो रेडिएशन निकलेगा वो किस पे स्ट्राइक करेगा, बॉडी 2 पे। तो इसी का जो फ्रैक्शन होगा उसी को कहेंगे व्यू फैक्टर या सेफ फैक्टर। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम निकालेंगे, अभी F12 निकाले हैं, मतलब कि बॉडी 1 से जो रेडिएंट एनर्जी निकली है और बॉडी 2 पे गई है उसको निकाले हैं। अब क्या निकालेंगे, बॉडी 2 से जो रेडिएंट एनर्जी निकलेगी और बॉडी 1 पे स्ट्राइक करेगी उसकी वैल्यू निकालेंगे। मतलब F12 है तो अब निकालेंगे हम F21। F21 के लिए इक्वेशन निकालेंगे।
Similarly, a rate of gradient energy leaving the surface two and striking on the surface one. मतलब कि जो A2 से गया और A1 पे फॉल हुआ, ठीक, मतलब कि लीविंग A2 एंड फॉल्स ऑन A1, A2 से गया A1 पे फॉल किया, क्या लिखेंगे? Q21, Q21 क्या हो जाएगा? सिग्मा T2 के पावर 4 A1 A2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 dA1 dA2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किस केस में हुआ? ये उस केस में हुआ जब आपका A2 को छोड़ेगा, A2 से एग्जिट होगा, लीव होगा और A1 पे फॉल होगा, उस केस में, ठीक। अब सिग्मा वाला चीज लिखे हैं तो नीचे यहाँ पे पाई भी आएगा, ठीक था ना। I इक्वल टू क्या था? IB इक्वल टू EB बाई पाई, ठीक। वहां से टोटल लिखेंगे तब क्या होगा? रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाई A2, रेट ऑफ टोटल एनर्जी, रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाई A2 क्या होगा, ठीक। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा A2 T2 के पावर 4, सिग्मा A2 T2 के पावर 4। ये टोटल हो गया, ये वहां से लीव हुआ तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q21 बाई Q2, Q21 बाई Q2, तो फ्रैक्शन निकालिए। हेंस, ठीक, Q21 बाई Q2 होगा जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो। Hence fraction of rate of energy, hence fraction of rate of energy, hence fraction of rate of energy leaving
leaving area A2 and impinging on area A1. A1 क्या हो जाएगा? Q21 बाई Q2, Q21 बाई Q2 क्या हो जाएगा ये? Q21 बाई Q2 अभी इसके पहले जब लिखे हैं वहां से लिखिए तो आपको मिलेगा 1 बाई A2 A1 A2 डबल इंटीग्रेशन A1 A2 cos theta 1 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन हो गया आपका 5। ये हो गया इक्वेशन 5। अब यही जो Q21 बाई Q2 है, Q21 बाई Q2 है, इसको हम लिख सकते हैं F21। ठीक, ये आ गया आपका शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर। ठीक, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जब 2 से निकलेगा और 1 पे स्ट्राइक करेगा, बॉडी 2 से निकलेगा 1 पे स्ट्राइक करेगा। F12 में क्या था, 1 से निकलेगा 2 पे जाएगा। ठीक, तो F21 क्या है? शेप फैक्टर ऑफ A2 इज F21 क्या है? शेप फैक्टर ऑफ A2 with respect to A1। एक शेप फैक्टर ऑफ A2 with respect to A1, ये हो गया F21। Q21 क्या लिख सकते हैं? Q21 को लिख सकते हैं F21 सिग्मा A2 T2 के पावर 4, F21 सिग्मा A2 T2 के पावर 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, जब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। So come equation 5 and 6. So come equation 5 and 6. We have इक्वेशन पांचवें छठवें से हमको क्या मिलेगा? A1 F12 इक्वल टू A2 F21। ठीक, A1 F12 इक्वल टू A2 F21, ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन 5 और 6 से। इसी को हम कहते हैं A1 F12 इक्वल टू A2 F21। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकेटी थ्योरम। जो A1 F12 इक्वल टू A2 F21 है, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकेटी थ्योरम।
इट इंडिकेट्स दैट द, इट मतलब रेसिप्रोकेटी थ्योरम, ये क्या इंडिकेट करता है? रेसिप्रोकेटी थ्योरम इंडिकेट्स दैट द net gradient interchange may be, net gradient interchange may be evaluated by computing reciprocity theorem indicates that the net gradient interchange may be evaluated by computing one-way configuration factor. Computing one-way configuration factor. One-way configuration factor from either surface. From either, किसी भी सरफेस से, ठीक है? फ्रॉम आइदर सरफेस। तो नेट हीट हमको क्या मिलेगा? नेट हीट ट्रांसफर 10 नेट रेट ऑफ हीट 10 नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 10 नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर between two surfaces, between two surfaces 1 and 2 is given by Q1 equal to Q12 equal to A1 F12 sigma A1 F12 sigma T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। जब 1 से 2 के लिए जाएगा, बॉडी 1 से 2 के लिए जब जाएगा, तो जो नेट रेट होगा हीट ट्रांसफर का, जो नेट रेट होगा हीट ट्रांसफर का, वो हो जाएगा A1 F12 सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। ऐसे ही आपको Q21 निकालना है, तो Q21 क्या हो जाएगा? A2 F21 सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। ये दोनों के लिए नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। एक Q12 वाला। नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा वो आपका Q12 इक्वल टू हो जाएगा A1 F12 सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4, और Q21 इक्वल टू हो जाएगा A2 F21 सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। ये जो इक्वेशन है आपका, ये एप्लीकेबल है ब्लैक सरफेस के। This equation is applicable
only for black surface। ये जो इक्वेशन आया है ये एप्लीकेबल है ऐसे बॉडी के लिए, ऐसे सरफेस के लिए जो कि क्या है, ब्लैक है। और ब्लैक है मतलब कि वो देखने में ब्लैक नहीं है, ब्लैक बॉडी की उसकी प्रॉपर्टी है। ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी है मतलब ब्लैक बॉडी क्या होता है, जिसकी एमिसिविटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक, एमिसिविटी क्या होती है, 1 होती है। और ये ऐसे बॉडी के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, ये ऐसे बॉडी के लिए यूज नहीं किया जा सकता है जिसकी एमिसिविटी 1 से ज्यादा अलग है। 1 से ज्यादा डिफरेंस आएगा ऐसे किसी बॉडी का, जिस किसी बॉडी के एमिसिविटी का, तो वहां पे इस इक्वेशन को यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आइए चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सेफ फैक्टर। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सेफ फैक्टर, ये आपका देखिए जो स्टार्ट किए तो आपका रेडिएटिंग बॉडी के बीच जो हीट एक्सचेंज है वो निकल गया, सेफ फैक्टर निकल गया, रेसिप्रोकेटिव थ्योरम निकल गया। ये जो रेसिप्रोकेटिव थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। जो सेफ फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो भी पूछता है। उसके अलावा जो हेडिंग था रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज वाला, वो भी पूछता है। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 5-7 नंबर में आएगा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेफ फैक्टर।